प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित के कुछ सवालों को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। प्रश्नावली 10.1 का। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। आज का 10.1 का पहला सवाल है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया है ए में 3 किलोग्राम का 600 ग्राम से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो एक तरफ दिया गया है 3 किलोग्राम और एक तरफ कितना दिया गया है 600 ग्राम दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं जो 1 केजी, किलोग्राम का अर्थ है 1 केजी बराबर क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो दिया गया है 3 केजी। क्योंकि इसको अनुपात में बदलना है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक ही प्रकार के रेशियो में बनाएंगे, ताकि एक ही प्रकार के वैल्यू रहेगा तो हम लोग को अनुपात ज्ञात करने में काफ़ी आसानी होगा। तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 3 केजी बराबर कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। तो ये 3 किलोग्राम है, इसका अर्थ कितना हो जाएगा 3000 ग्राम अनुपात, और ये 600 ग्राम है ही। तो इसको कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। तो इसका अनुपात निकल के जाएगा 5:1। यही हम लोग क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है, 2 घंटे का 30 मिनट से। फिर यहाँ दिया गया है, एक तरफ दिया गया है 2 घंटे और दूसरी तरफ दिया गया है 30 मिनट, अर्थात दोनों अलग अलग वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 2 घंटा बराबर क्या हो जाएगा 120 मिनट। तो इस 2 घंटा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 120 मिनट। तो इस 0 से 0 काटेंगे और 3 एकम 3 और 3 चौका 12। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है, अगला सवाल हम लोग के पास है 340 सेंटीमीटर और 4 मीटर से। तो यहाँ 340 क्या दिया गया है सेंटीमीटर और दूसरा भी दिया गया है 4 मीटर। तो हम लोग जानते हैं क्या, जो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस सेंटीमीटर को हम छोड़ देंगे और मीटर को किस में सेंटीमीटर में बदलना काफ़ी आसानी होगा। क्योंकि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यह दशमलव में आ जाएगा, इसलिए हम लोग मीटर को किस में बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा 340 अनुपात 4 मीटर के बराबर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 17, 2 से काटेंगे तो 20। तो यही 17:20 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 1 का हम लोग डी नंबर सवाल को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। डी में हम लोग को दिया गया है 75 रुपये का 200 पैसे से। तो यहाँ देखिए, एक तरफ वैल्यू दिया गया कितना 75 रुपया और दूसरे तरफ वैल्यू दिया गया है 200 पैसे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसा। तो उसी प्रकार 2 रुपये बराबर 200 पैसा, 3 रुपये बराबर 300 पैसा, इसलिए 75 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 7500 पैसा अनुपात 200 पैसा दे चुका है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 75:2 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 में A, B, C और D यही 4 सवाल थे।
अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखें। हम लोग को कुछ प्रश्न में दिया गया है और उसका अनुपात में है। प्रश्न किस में है? अनुपात में है, और उसको सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। यहाँ ए नंबर में सवाल देखिए कितना है, 45 अनुपात क्या है, 60 है। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसको हम काफ़ी 45 क्या दिया गया है, 45 अनुपात 60। तो इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, और जितना ज़्यादा पहाड़ा आपको याद रहेगा उससे आसानी से काट सकते हैं। तो इसको सबसे आसानी से देख रहे हैं, 15 के पहाड़ा में दोनों आ जा रहा है, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। यही हम लोग क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यह किसका क्या है, सरलतम रूप है। उसी प्रकार सवाल नंबर बी में है, 144 अनुपात 84 क्या है, 144 अनुपात 84। तो इसको हम 4 से काटते हैं, तो 4 दूना 8 है, 4 एकम 4 21 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 छक 24। ये हमको निकल गया 36 अनुपात 21। अब ये 3 से फिर कट जाएगा, तो 3 सत्य 21 और 3 से 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो कितना उत्तर हो जाएगा, 12 अनुपात 7। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 12:7। अब अगला सवाल हम लोग के पास है इसी का सी, 184 अनुपात 12। तो इसको हम काफ़ी छोटे मेथड से, छोटे संख्या से काट के आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए कितना दिया गया है, 184 अनुपात 12। 2 से काटेंगे तो 6 बार में 12 के आधा कितना हो जाएगा, 6, और 2 से 184 को काटेंगे तो 2 9 18 और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग काटेंगे 2 से, तो 3 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 46 बार में कटेगा। अतः हम कह सकते हैं इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 46:3। तो जिस प्रकार हम इस सवाल सी को बनाए हैं, उसी प्रकार छोटा छोटा संख्या से आप लोग ए और बी को भी बना सकते हैं। ये हम पहाड़ा हमको याद था, इसलिए हम काट के इसको बना दिए। आप लोग जैसे अच्छा लगे उस प्रकार काट के इसको बना सकते हैं। अब हम लोग अगले सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.1 में सवाल नंबर 3 है, उपेंद्र का वेतन 42,000 रुपये प्रति माह है। अर्थात उपेंद्र जो है वह 42,000 रुपये प्रति माह क्या करता है, कमाता है, और वह प्रति माह 6,000 रुपये आयकर में जमा करते हैं। 6,000 रुपये किस में जमा करते हैं, आयकर में जमा करता है। तो ज्ञात कीजिए। तो इसी के आधार पे हम लोग को कुछ सवाल दिया गया है और उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पहला सवाल हम लोग के पास क्या है, देखिए ए नंबर सवाल हम लोग को दिया गया है, आय का आयकर के साथ अनुपात। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, आय और अनुपात क्या हो जाएगा, आय कर। तो आय कितना दिया गया है, आय दिया गया है 42,000, और आयकर कितना है 6,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7:1। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का अब हम लोग सवाल नंबर किसको देखेंगे, बी को देखेंगे। बी में दिया गया है, आयकर का आय के साथ अनुपात। किसका, आयकर का आय के साथ अनुपात। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, आयकर, इसका अनुपात किससे निकालना है, तो आय के साथ। तो आयकर कितना हम लोग के पास है 6,000, और आय कितना है 42,000 रुपये। इसको जब काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:7। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ सवाल नंबर इसका सी हो जाएगा। सी क्या कहता है, देखिए क्या ये दोनों अनुपात तुल्य है। अर्थात एक का अनुपात आया है कितना 7:1 और दूसरा का आया है 1:7। तुल्य है अर्थात इसका मतलब हो जाएगा क्या, बराबर। तो इसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं 7/1 और इसको लिख सकते हैं 1/7। तो क्या इसको हम दोनों को बराबर कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
हमसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों अनुपात तुल्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, दोनों अनुपात तुल्य नहीं है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है सवाल नंबर 4। एक रिबन की लंबाई 10 मीटर एवं इसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। फिर देखिए यहाँ एक रिबन की लंबाई कितना दिया गया है 10 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग समझने के रूप में कह सकते हैं ये एक प्रकार का क्या है, लंबा रिबन है और इसकी लंबाई कितना दिया गया है 10 मीटर। 10 क्या दिया गया है मीटर और चौड़ाई कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। तो 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर और यहाँ 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे चुका है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गया सेंटीमीटर में आ गया। अब हम लोग काफ़ी आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला सवाल है लंबाई का चौड़ाई के साथ। तो सवाल नंबर ए में है लंबाई का किसके साथ चौड़ाई के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो लंबाई हम लोग कितना हो जाएगा 1000, लंबाई कितना हो जाएगा 1000 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 25। इसको काटेंगे हम लोग तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100। यहाँ 100 को ही काटे हैं, यहाँ 1 जीरो बचा हुआ तो कितना हो जाएगा 40। अतः इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 40:1 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसका सवाल नंबर बी को देखते हैं। सवाल बी दिया गया है चौड़ाई का लंबाई के साथ। चौड़ाई का लंबाई के साथ। तो चौड़ाई यहाँ पे दिया गया हम लोग के पास कितना, तो चौड़ाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर और लंबाई कितना दिया गया है 1000 सेंटीमीटर। 10 मीटर उसको जब हम बदले थे 1000 आया है, इसलिए हम लोग दोनों वैल्यू किस में लिख रहे हैं सेंटीमीटर। यहाँ भी 25 एकम 25 अब 25 चौका 100 और ये 100 काटने 4 आया है, ये 0 बच गया है तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:40। अब हम लोग इसका सवाल नंबर सी को देखते हैं क्या दोनों अनुपात तुल्य है। तो पुनः जैसे पिछला सवाल देखे हैं उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 40/1 और इसको 1/40। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा नहीं, ये भिन्न, ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है। अब इस चैप्टर का हम लोग आज का आखिरी सवाल देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित अनुपातों का दो तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। यह अनुपात दिया गया है, इसका दो तुल्य अनुपात मतलब समान अनुपात ज्ञात करना है जो देखने में तो बड़ा नजर पड़ सकता है लेकिन उसका मान हूबहू इसी के जैसा होगा। तो ए में दिया गया है कितना 3/7। इस अनुपात का अर्थ ही होता है 7। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो दे चुका है तो इसको हम लोग 2 से गुना और इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6/7। तो एक हम तुल्य अनुपात हम लोग कह सकते हैं 6:7। एक और हमको 2 पूछ जा रहा था, एक और 3/7 है तो इसको हम लोग 3 से और इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9/7 तिया 21। तो इसको हम लोग 9 अनुपात क्या कह सकते हैं 21। तो यही दो तुल्य अनुपात किसका हो गया 3:7 का। अब बी में दिया गया है हम लोग को 4:9, इसका भी दो तुल्य अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 4/9। इसको भी हम लोग 2 से गुना और इसको भी 2 से, अंश को भी 2 से गुना, हर को भी 2 से गुना करेंगे। हम लोग 1 से गुना इसलिए नहीं किए हैं कि इस 4/9 को जब 1 से गुना करेंगे तो 4/9 ही आएगा, तो जो कि दे चुका है इसलिए हम लोग 2 से गुना किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8/18 और
ये एक तुल्य भिन्न हो गया और दूसरा तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो फिर इसको 4/9 को किससे गुना कर देंगे? 3 से। तो 4 तिया 12 और बटा 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। इसका यही दो तुल्य भिन्न हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कृपया कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।